आज हम करेंगे तुलसीदास के पद। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं तुलसीदास जी। उनके द्वारा जो पद लिखे गए हैं वो लिखे हैं श्री राम के प्रति। इस पूरी कविता में क्या बताया है, दो तीन लाइन में सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो ये कविता आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, इस कविता में कवि ने, तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति जो बात कही वो ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली है। दरअसल माता कौशल्या जो अपने पुत्र के वन गमन के पश्चात, यानी जब उनके पुत्र श्री राम जी वन को चले गए या वनवास काटने चले गए, तब उनको कितना दुख हो रहा है। इस बात से अंदाजा लग रहा है कि उन्होंने उनके जो बचपन की चीजें थी, जैसे छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे उनकी जूते, ये सब चीजों से इतना लगाव पैदा कर लिया कि उनको देख देख कर वो उन्हें याद कर रही है। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वो क्या कह रही हैं इनको याद करते हुए, वो सब बातें इस छोटी सी कविता में हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो, जननी निरखत बान दनुहिया, बार बार उर नैन ही लावती, प्रभुजू की ललित पनहिया। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं या वर्ड टू वर्ड पढ़ूं तो आपको यह व्याख्या और अच्छे से समझ में आए। माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम जी के छोटे छोटे धनुष को बार बार देखती है और अपने हृदय से लगा लेती है। और यहां तक कि उनकी जो छोटे छोटे सुंदर पनहिया थी, यानी जूते थे, उनको भी वह अपने हृदय से लगा लेती है। ऐसा ही कुछ हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन पहले शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये शब्दार्थ अगर आप समझ गए तो आपको व्याख्या भी समझ आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लिखी गई शब्द है, ये जो लिखी गई कविता है, ये दरअसल अवधी भाषा में लिखी गई है। और अवधी भाषा को इतना आसानी से समझना विदाउट वर्ड मीनिंग तो आपके लिए शायद पॉसिबल कम हो। तो इसीलिए शब्दार्थ बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, जननी माने माता, निरखती का मतलब देखती है, बाण माने बाण, धनुहिया माने छोटे धनुष, यानी छोटे धनुष और बाण माता देख रही हैं। बार बार उर का मतलब हृदय, बार बार अपने हृदय से और आंखों से लावती लगा लेती हैं। किसको? प्रभुजू, प्रभु की ललित यानी सुंदर पनहिया, प्रभु की सुंदर छोटी छोटी जूतियां, प्रभु की छोटी छोटी जूतियां अपने हृदय और अपनी आंखों से वो लगा रही हैं। अर्थात अपने पुत्र श्री राम को वो याद कर रही हैं। इतना याद कर रही हैं कि उनकी छोटी छोटी जूतियां और छोटे छोटे धनुष बाण को वो देख रही हैं, अपनी आंखों और अपने हृदय से लगा रही हैं। बहुत प्रेम उमड़ रहा है। आगे देखिए, कभऊ प्रथम जो जाई जागवती, कही प्रिय वचन सवारे, उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, उससे पहले बच्चों कवि का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माता जब सबसे पहले उठ जाती थी तो अपने पुत्र को जगाने के लिए प्रिय वचन कहती थी। सुबह सुबह अपने पुत्र को प्रिय वचन क्या कहती थी? कहती थी, उठो पुत्र, तुम्हारे इस शरीर पर तुम्हारी माता बलिहारी है, अर्थात न्योछावर है। इतना सुंदर शरीर है तुम्हारा, उठो, तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे मित्र सब द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कहकर वो उठाती थी। यही बात यहां पर लिखी है। देखो, कभऊ का मतलब कभी कभी, और इसके अलावा जगावती का मतलब जगाती है, सवारे माने सवेरे, उठऊ तात, तात माने पुत्र, बलि माने न्योछावर है, बदन माने शरीर पर, अनुज माने छोटे भाई। अब देखिए इसकी हिंदी। देखो, कभी कभी प्रथम जो जाई, यानी पहले पहले अगर जाग जाती थी माता तो कही प्रिय वचन सवारे, सवेरे 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 वह प्रिय वचन कहकर उन्हें जगाती थी। क्या कहती थी? उठो तात, हे पुत्र उठो, बलि मातु बदन पर, बलि माने न्योछावर है, तुम्हारी माता तुम्हारे बदन, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी माता न्योछावर है, अर्थात इतना कोमल, इतना सुंदर शरीर है तुम्हारा। अनुज सखा सब द्वारे, अनुज यानी छोटे भाई और सखा यानी मित्र, सब द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हे पुत्र उठो, ऐसा प्रिय वचन कहकर अपने पुत्र को माता कौशल्या जगाती थी। आगे देखिए, कभऊ कहती यो बड़ी बार भई जाऊ, भूप पहे भैया,
बंधु बोली जय, जो भावे गई निछावरे मैया। देखो अब इस दो पंक्ति में क्या बताया है, ध्यान से सुनो। कभी कभी तो यह कहकर जगाती थी कि बड़ी देर हो गई है, अब तुम राजा के पास जाओ, राजा यानी राजा दशरथ के पास, अपने पिता के पास जाओ, अपने भाइयों को बुला लो और जो अच्छा लगे वो खा लो, तुम्हारी माता तुम पर न्योछावर है, तुम पर बलिहारी है, ऐसा कहकर भी जगाती थी। ये बात अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा सुनिएगा। देखो शब्दार्थ, बार मतलब देर, भई माने हो गई, जाओ मतलब जाओ, भूप माने राजा, पह मतलब पास, बंधु माने भाई भाइयों, बोली माने बुला लो, जय का मतलब जीमना, भावई माने अच्छा लगे, न्योछावरी मतलब न्योछावर होना, बलिहारी जाना। अब मैया का मतलब मैया माता। अब देखो इसकी हिंदी, देखो कभी कभी यूं कहती थी, क्या कहती थी, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, जाओ राजा के पास, राजा के पास चले जाओ भैया, भैया अपने भाइयों को बुला लो, बुला लो और जीम लो, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे जीम लो अर्थात खा लो, तुम्हारी मैया तुम पर न्योछावर है, बलिहार जा रही है, यानी बहुत ज्यादा कायल है, मुझे तुम्हारा शरीर और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा ही कुछ हम आगे भी लिखा हुआ देखो। कबहु समझी वन गमन राम को, रह चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे, ते लागती प्रीति सीखी सी। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, कवि कहते हैं कि कभी कभी तो जब वो ये याद करती हैं कि श्री राम वन गमन को चले गए हैं, तो वह चित्र लिखित सी, यानी जैसे कोई चित्र होता है, हिलता डुलता नहीं, सिर्फ स्थिर रहता है, एक जगह टिका रहता है, ऐसी हो जाती है माता जब उन्हें याद आता है कि राम तो चले गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मोर नाचता है, मोर का सारा शरीर इतना सुंदर होता है, लेकिन जब वह अपने अपने पैरों को देखता है तो वह रोता है। अर्थात माता कौशल्या भी ऐसी ही हैं। श्री राम जी ने उनकी कोख से जन्म लिया, खूब खेला, खूब उनके साथ बचपन बिताया, लेकिन जब एक समय आया तो उनका दुर्भाग्य देखो, वो श्री राम उनको छोड़कर वन गमन को चले गए। अर्थात ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोर का सारा शरीर इतना सुंदर, लेकिन जब वह अपने भाग्य यानी अपने पैर को देखता है, यानी माता कौशल्या जब अपने भाग्य को देखती है तो वह रोती है। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है देखो। शब्दार्थ में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चकी का मतलब चकित होना, चित्र लिखी माने चित्र के समान, प्रीति माने प्रेम, सीखी माने मोरनी, बस बाकी शब्दार्थ आसान थे। देखिए, कभू समझी, कभी तो ये जानकर, यह समझकर कि वन गमन राम को वन गमन मिल चुका है या वन गमन को जा चुके हैं, रही चकी यानी चकित रह जाती थी, चकित यानी हैरान, हैरान रह जाती थी, चित्र के समान, जैसे चित्र बिल्कुल स्थिर रहता है, कहीं हिलता डुलता नहीं है, वैसा ही चित्र के समान कौशल्या माता हो जाती है जब वह उन्हें समझ में आता है क्या कि वन गमन, राम को वन गमन मिल चुका है, यानी वो चले गए हैं। तुलसीदास वह समय कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि समय कहता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रेम मोरनी सी, यानी जैसे प्रेम होता है मोरनी का, वैसा ही मोरनी जब नाचती है अपने प्रेम में, यानी अपने बादल को देखकर, अपनी बरसात को जानकर वो खूब नाचती है, लेकिन जब उस पैर को वो देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है। वैसा ही कौशल्या माता का हाल है। देखो ऐसा ही कुछ लिखा था, आगे देखिए। राघव एक बार फिर आओ, एबर बाजी बिलो की आपने बहुरो बनही सिधाओ। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुन लो, लेकिन उससे पहले बच्चों, माता क्या छोटी छोटी देखकर अपनी आंखों और गले से लगा लेती है, ऐसी क्या चीज थी वो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, यानी इसकी व्याख्या समझिए क्या है। इन दो पंक्तियों में क्या बताया था, दरअसल माता कहती हैं कि हे श्री राम, एक बार, सिर्फ एक बार फिर से आ जाओ, ये जो घोड़ा है ना तुम्हारा, ये घोड़े को एक बार देखकर चले जाओ, क्योंकि ये घोड़ा दिन ब दिन सूखता चला जा रहा है। कितना ही भरत ने इसका ध्यान रखा, 100 गुना इसका ख्याल रखा, लेकिन ये तुम्हारी याद में तड़प रहा है, इसको एक बार देख जाओ और फिर चले जाना, एक बार तुम आ जाओ। ये बात इन 2-3 लाइन में लिखी गई थी। देखिए, राघव, एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। राघव का मतलब राम, श्री राम को कहा, एक बार फिर आओ, आप समझ गए होंगे। एक बार बाजी, बाजी मतलब होता है घोड़ा, बिलो की देखकर, बहुरो माने फिर से, बनही वन को, सिधावो माने चले जाना। यहां क्या कहा कि हे श्री राम, एक बार फिर आ जाओ। ये बात माता कहती हैं कि हे राम, फिर से आ जाओ एक बार, एक बार तो अपने घोड़े को देख लो, अपने घोड़े को देख लो और फिर से अपने वन को चले जाना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बार फिर से आ जाओ, ऐसा वो तड़प में कहती हैं। आगे क्या है देखो। जय पय प्याई,
पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जीवही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुनो। जिसे तुमने अपने हाथों से जल पिलाया, इसको बार बार पुचकारा, अपने कमल रूपी हाथों से इसकी देखभाल की, वो अब जीवित क्यों रहे, क्योंकि तुमने तो इसे बिल्कुल ही भुला दिया, तुम तो अब इसे देखने भी नहीं आ रहे। हे राम मेरे लाडले, तुम तो अब इसको बिल्कुल ही भूल गए हो, अब ये जीवित क्यों रहेगा, इसीलिए एक बार आ जाओ, ऐसा वो कहती हैं। शब्दार्थ देख लीजिए। जे माने जिसे, पे माने जल, पयाई माने पिलाकर, पोखी माने हाथ फेरना, कर पंकज यानी अपने कमल रूपी हाथ से, बार बार यानी बार बार चुचुकारे पुचकारते थे। क्यों जीवही, जीवी का मतलब जीवित रहे, ते माने उसे, निपट माने बिल्कुल, बिसारे यानी भुला दिया। क्या बनेगी इसकी व्याख्या देखो, कि जिसे तुम अपने हाथों से, अपने कमल रूपी हाथों से जल पिलाकर बार बार पुचकारते थे, अब वह क्यों जीवित रहे। हे मेरे राम लाडले, हे मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे, उसे तो तुमने बिल्कुल ही भुला दिया, उसे तो तुमने बिल्कुल भुला दिया, अब वह क्यों जीवित रहे। हे मेरे राम, हे मेरे लाडले, तुम एक बार फिर आ जाओ। भरत सो गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तद्यपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। अब इन दो पंक्तियों में क्या कहा, ध्यान से सुनो। भरत सौ गुनी करता है, माता कहती हैं कि भरत इसका ध्यान इतना ज्यादा रखता है जैसे 100 गुना इसकी देखभाल कर रहा हो। 100 गुना इसकी देखभाल की जाती है भरत के द्वारा। क्यों की जाती है, क्योंकि ये घोड़ा तुम्हारा बहुत प्रिय था, इसीलिए इसकी 100 गुना देखभाल की जाती है। लेकिन फिर भी यह दिन ब दिन मुरझाता चला जा रहा है, जैसे कोई कमल का फूल हो और उसके ऊपर हिमपात हो जाए, यानी कि बर्फ गिरने लग जाए, तो वह कमल का फूल मुरझा जाएगा, हट जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा ही हाल इस घोड़े के साथ हो रहा है। तो क्या कहा, एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। सार मतलब देखभाल, तिहारे माने तुम्हारे, तद्यपि यानी फिर से, झावरे माने मुरझाना, मनहु माने मानो, और इसके अलावा हिम मारे माने हिमपात होना यानी बर्फ का गिरना। देखो इसकी हिंदी, इसकी व्याख्या। भरत 100 गुनी यानी 100 गुना इसकी देखभाल करते हैं, अति प्रिय जानी तिहारे, तुम्हारा अति प्रिय जानकर, कि यह घोड़ा तुम्हारा अति प्रिय जानता था, यानी अति प्रिय था तुम्हारा, यह जानकर भरत 100 गुनी देखभाल करत है, 100 गुनी देखभाल करते हैं। तद्यपि फिर भी दिन ही दिन यानी दिन ब दिन झांवरे मुरझाता चला जा रहा है, मानो कमल के ऊपर हिमपात हो रहा हो, हिमपात हो गया हो, यानी जैसे कमल का फूल हिमपात की वजह से, बर्फ के गिरने से मुरझाता चला जाता है या वो खत्म हो जाता है, ऐसे ही यह भी दिन ब दिन मुरझाता चला जा रहा है। कौन, यह घोड़ा। बच्चों भूप का अर्थ मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका अर्थ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें बहुत ध्यान से अभी तक भी सुन रहे हैं। देखिए, सुनहु पथिक जो राम मिलही, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबनहीन, ते इन्ह को बड़ो अंदेशो। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। माता कौशल्या अब राहगीर को, उनको पता है कि अब राम जी तो वापस आ नहीं रहे और आएंगे भी नहीं, तो अब जो राहगीर हैं उनको ये बात कह रही हैं कि हे राहगीर तुम सुनो, हे यात्रियों मेरी बात सुनो, मेरा एक संदेश ले जाओ। अगर श्री राम तुम्हें रास्ते में दिखे तो उन्हें ये संदेश दे देना। वो संदेश क्या था, वो कहती हैं कि उनको ये जाकर कह देना कि मुझे और इन सबको किनको, जैसे घोड़े की बात हुई है, इस तरह से और भी तो जानवर हैं, और भी तो नर नारी हैं, तो उनकी भी बात कर रही है। माता कहती हैं कि मुझे और इन सबको तुम्हारी बहुत बड़ी चिंता है, इसीलिए जितना जल्दी हो वापस आ जाना, ऐसा वो संदेश देती हैं। और यही बात इन दो पंक्ति में लिखी है। देखिए इसके शब्दार्थ, पथिक का मतलब राहगीर, यात्री भी कह सकते हो, वन माने वन में, संदेशो माने संदेश, इसके अलावा सबहीन का मतलब सबको, अंदेशो माने चिंता। बस बाकी शब्दार्थ आसान थे। हिंदी देखो, व्याख्या देखो। सुनाओ राहगीर, हे यात्री सुनो, जो राम मिले ही, जो राम मिले वन में, कहियो मातु संदेशो, माता का संदेश कह देना। मतलब कि हे यात्री सुनो, यदि श्री राम मिले, अगर वन में जाते हुए तुम्हें श्री राम जी के दर्शन हो, तो माता का यह संदेश कह देना। कौन सा संदेश, तुलसी मोही, तुलसी का मतलब यहां तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोही, तुलसीदास जी कहते हैं का मतलब उन्होंने कविता लिखी है, ये एक रामचरितमानस का ही अंश है। मतलब तुलसीदास जी ने ये कविता, ये पंक्तियां ही लिखी हैं, तो तुलसीदास जी के माध्यम से ही कौशल्या कह रही हैं, यानी माता कौशल्या क्या कह रही हैं, ये बात तुलसीदास जी ने ही तो लिखी है। तो आप ऐसा
लिख सकते हो कि तुलसीदास जी के माध्यम से माता कौशल्या कहती हैं, क्या कहती हैं कि मोहि यानी मुझे और इन सब को बड़ो अंदेशो यानी बड़ी चिंता है। किसकी? श्री राम तुम्हारी। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की सप्रसंग व्याख्या भी चाहिएगी, वो भी रिटर्न में, तो आपको मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका जो पहला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा, भरत राम का प्रेम, इसी का पहला पार्ट है, ये भी नहीं पढ़ा तो ये भी आपको मिलेगा, ये भी आपको पढ़ना है। ये चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये 5 चीजें हैं, ये पांचों चीजें आपको लिंक दिया है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस लिंक में आपको ये पांचों चीजें एक ही पेज पर आपको देखने को मिल जाएंगी, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस पर क्लिक करना है, तो वो जरूर करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितना अच्छे से समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भरत राम का प्रेम तुलसीदास कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। भरत राम का प्रेम तुलसीदास कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी भाषा, डी मगही भाषा। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवधी भाषा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भरत सभी अनर्थों का मूल किसे मान रहे हैं? आपके ऑप्शन ए खुद को, बी कैकेयी को, सी सुमित्रा को, राजा दशरथ को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुद को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अयोध्या में दुर्बल हो रहे घोड़ों के लिए राम को वापस आने के लिए कौन कहता या कहती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए रानी कैकेयी, बी सुमंत, सी रानी कौशल्या, डी निषाद राज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रानी कौशल्या। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। इस लिंक में आपको A to Z सिलेबस एक ही लिंक पर मिल जाएगा, तो कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिंक जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।